वॉशिंगटन में रोनाल्डो रेगन एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारे और हेलीकॉप्टर के हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस वक्त मौसम शदीद सर्द है। हाइपोथर्मिया की वजह से पोटामक दरिया में गिरने वाले तमाम मुसाफिरों की अमवात का खदशा है। मजीद जानते हैं अमेरिका में पाकिस्तानी सहाफी अजीज अहमद से, जो इस वक्त पोटामक दरिया के किनारे मौजूद हैं। जी बताइएगा अजीज, क्या तफसीलात हैं? जी, हम इस वक्त मौजूद हैं बिल्कुल पोटोमैक रिवर के सामने, जहां से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त आपको लाइट्स नजर आ रही होंगी, जहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। यहां से कुछ ही फासले के ऊपर जो आप एयरपोर्ट देख रहे हैं वो है रेगन नेशनल एयरपोर्ट, जहां पे ये हादसा हुआ है। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर का इलाका था जब रनवे के पास पहुंचा है वो जहाज, जहां पे आर्मी का जो हेलीकॉप्टर था उसके टकराने के नतीजे में यह हादसा रोनुमा हुआ है। इस बताया जा रहा है कि इस तैयारी के अंदर 60 मुसाफिर सवार थे, जबकि 4 जो लोगों का अमला उसमें जहाज का अमला मौजूद था। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो है बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि कितने अफराद की इस वक्त हलाकत हो चुकी है। मुख्तलिफ इत्तलात आ रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त, इससे थोड़ी देर पहले यहाँ की पुलिस और रेस्क्यू इंतजामिया ने आके मीडिया के लोगों से रिक्वेस्ट की है कि आप लाइट्स को बंद कर दें। उसकी वजह ये कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है उन्हें इस वक्त दिक्कत का सामना हो रहा है, क्योंकि वो लाइट्स उनको डिस्टर्ब कर रही हैं। हम इस तरफ आ जाते हैं क्योंकि उधर से हमें मना किया गया है कि आप उस तरफ जो है लाइट का रुख ना करें। तो अब से थोड़ी देर पहले सदर ट्रम्प की तरफ से भी जो है वो एक ट्वीट कही गई है। इसके अलावा नायब सदर की तरफ से भी ट्वीट कही है और उसमें उन्होंने लवाहिकीन से अफसोस का इजहार किया गया है और उनके लिए दुआ की गई है।